29 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद एंगजियाक और इवान को बताती है कि तुम्हारी टिप की वजह से मेरी गाने का स्किल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो अभी वहाँ पर डोली इवान से मिलने के लिए आ रही होती है, लेकिन इवान वहाँ पर लिन तैमू की सेक्रेटरी ही को देख लेती है, इसलिए उसे कॉल कर बता देती है। तो आगे से डोली लिन तैमू की सेक्रेटरी ही के पास ही चली जाती है। तो उसे पता चलती है कि सेक्रेटरी ही का वाइन के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है और वहाँ पर डोली इवान के लिए एविडेंस छोड़ देती है और वो यहाँ पर चली जाती है। और उसके बाद इवान जैसे ही एविडेंस को देखती है तो चेयरमैन को बोलती है कि मैं लिंडा से बात करना चाहती हूँ और उसे एक मीटिंग फिक्स करने के लिए बोलती है, इसलिए चेयरमैन उनकी मीटिंग फिक्स कर देती है। तो आगे से इवान उन्हें वही सबूत दिखाती है और बताती है कि मुझे पता है कि सी ग्रुप का रियल ओनर लिन तैमू है, लेकिन उसका सारे शेयर तुम ही होल्ड करते हो। अगर कल कुछ गलती हुआ तो तुम्हें ही जेल जाना पड़ेगा। क्या तुम ऐसे इंसान के लिए जेल जाना चाहते हो जो कि तुम्हें इस्तेमाल कर रही है? और उसे पूछती है कि असल में उस दिन हुआ क्या था। तो आगे से लिंडा भी उसे सारी बातें बताई थी कि जब मिस्टर ही को पता चला कि उनके साथ ये जानबूझकर किया गया है तो वो गुस्से से हमसे मिलने के लिए आई थी और लिन तैमू के साथ लड़ने लगी। तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया, लेकिन लिन तैमू ना उन्हें उनकी दवाई लेने दी ना कि मुझे एम्बुलेंस को कॉल करने दिया और उनकी वहीं पर डेथ हो गई। और इसी वजह से लिंडा हमेशा परेशान रहती थी और थेरेपी लेती थी। और एक बार जब इवान को पता चलती है तो वो तो भड़क ही जाती है और वो गुस्से में उसे बोलती है कि तुम दोनों ही अपनी मतलब के लिए एक इंसान को मार दिए हो और क्योंकि तुमने गलती की है इस वजह से तुम्हारी और लिन तैमू के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मुझे उसकी कॉपी चाहिए। तो आगे से लिंडा लिन तैमू से मिलने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि अब तो तुम्हारी और इवान के बीच में लड़ाई चल रही है तो इवान का नजर जरूर तुम्हारे ऊपर होगा, इसलिए तुम्हें सी ग्रुप पर तुम्हारी जितनी भी शेयर है तुम्हें सारे निकाल लेना चाहिए। तो आगे से लिन तैमू बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वो डॉक्यूमेंट ऐसी एक प्लेस पर है जिसके बारे में वो कभी भी सोच नहीं सकते। और ये बात जब लिंडा इवान को बताती है तो आगे से इवान ये बातें डोली को बताती है। तो डोली उसे बताती है कि लिन तैमू की ऑफिस में एक सीक्रेट सेफ है जिसके बारे में और किसी को भी पता नहीं है और शायद वहाँ पर ये सारी डॉक्यूमेंट होगा। और उसके बाद डोली लिन तैमू की सेक्रेटरी से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मेरी दोस्त कुछ वाइन की बोतल ला रही है, क्या तुम टेस्ट करने में मेरी मदद करोगे? पहले तो सेक्रेटरी ही मना कर देती है, लेकिन जैसे ही डोली उसे ज़्यादा ही इंसिस्ट करती है तो आगे से सेक्रेटरी ही मान जाती है। और उसके बाद डोली उसे एक बार में लेकर जाती है और उसे ज़्यादा पिलाकर वहीं पर बेहोश कर देती है। और अगले दिन लिन तैमू अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने इवान को उनकी इंडस्ट्री से परमानेंट बैन करने के बारे में भूलने वाली होती है। तो भी वहाँ पर इवान आ जाती है और वो सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लिन तैमू और लिंडा की इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बताती है और उसने जितने भी फ्रॉड किया था सारी सबूत भी दिखाती है। लेकिन वहाँ पर जितने भी सबूत होती है सब लिंडा पर होती है, कोई भी लिन तैमू के ऊपर डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता। तो आगे से लिन तैमू बोलती है कि तुम ऐसे ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। तो इवान बोलते है कि ऐसे भी वो पुलिस आने वाली है जो कि तुम्हारे घर और ऑफिस को जांच करेगी, अगर उन्हें कोई एविडेंस मिल गया तो तुम परमानेंट जेल जाओगे और मुझे पता है कि सी ग्रुप का असल में चेयरमैन तुम ही हो। तो आगे से लिन तैमू डोली को इशारा करती है, इसलिए डोली जाकर लिन तैमू की ऑफिस से उसकी सारी एविडेंस गायब कर देती है और आकर इसके बारे में लिन तैमू को इशारा करती है। तो आगे से लिन तैमू दोबारा से अकड़ में आ जाती है और यहाँ पर इवान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताती है कि लिन तैमू ही सी ग्रुप का रियल ओनर है और उसका लिंडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो भी वहाँ पर डोलिया और इवान को सारी एविडेंस दे देती है। तो आगे से इवान भी वो सारी एविडेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिखा देती है। तो भी वहाँ पर लिंडा भी आ जाती है और बताती है कि लिन तैमू ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसने तो किसी का मर्डर भी किया है और वो
सारी मेंबर को बताई थी कि जब मिस्टर जियांग को पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो गुस्से से हमसे मिलने के लिए आए थे। लेकिन आगे से लिन तैमू तो उनकी दवाई उनसे छीन ली, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। और उसने तो मुझे एम्बुलेंस को भी कॉल करने नहीं दिया। और ये सारी बातें जियांग ने भी सुन लिया होती है, जो सुनकर वो तो पहले से ही अपसेट होती है और इसके बाद वो तो और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। और क्योंकि लिन तैमू के ऊपर फ्रॉड के साथ मर्डर की भी इल्ज़ाम होती है, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर यहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी वहाँ पर जियांग उन्हें रुकती है और पूछती है कि अगर आपने तो उनकी कंपनी उनसे ले ली थी तो उन्हें मारा क्यों। तो आगे से लिन तैमू बोलती कि अगर तुम मेरी जगह पर होती तो तुम भी बिल्कुल वही करती। तो जियांग बोलती कि मैं हमेशा से आपको अपनी आदर्श मानती आई हूँ, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। और पुलिस लिन तैमू को यहाँ से लेकर चली जाती है। और क्योंकि जियांग बहुत ज़्यादा अपसेट होती है तो इवान उसके पास आती है, लेकिन जियांग भी इवान के ऊपर गुस्सा होती है, इसलिए वो भी यहाँ पर गुस्से से चली जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।